हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे में। और अब हम आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन 4 में ये कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 if one exceeds the other by 15। तो एक नंबर जो है वो दूसरे से 15 ज़्यादा है। तो हम इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो लेंगे कि लेट वन नंबर, हम एक नंबर को इसमें x लेंगे। लेट वन नंबर बी x, हमने एक नंबर को इसमें x ले लिया है। देन द अदर नंबर इज 15 मोर। द अदर नंबर, अब इसमें हमें अदर नंबर लेना है। दूसरा नंबर जो है वो कितना होगा, तो उस नंबर को हमें देखना है। दूसरा नंबर, द अदर नंबर exceeds 15, इट मीन्स इट विल बी x + 15। अब इसमें कहता है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। अगर इसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखते हैं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये हो जाएगा कि माना एक नंबर x है, यहीं से अगर हिंदी वालों के लिए हो, माना एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या, ये कह रहा है कि दूसरी संख्या इससे 15 ज़्यादा है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, x + 15। इस तरह से हम ये लिख देंगे। और अब ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अगर उसे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें ये हमसे बोलता है कि उनका जो सम है वो 95 है। इट मीन्स द सम इज 95। तो वी में राइट इट एज, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि x + 15 दैट कम्स आउट टू बी 95, कि इसका जो सम है वो हमारा 95 आ रहा है। तो जब ये 95 आ रहा है तो अब देखिए, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो x और x 2x + 15, ये कितना हो गया 95। x और x को हम ऐड कर लेंगे। और जब हम x और x को ऐड कर लेते हैं इसको, तो ये इसके बाद अब हमें इसे सोल्व करना है। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में सब में सीखा हुआ है। तो हम इसमें 15 को दोनों तरफ से माइनस करते हैं, या ये भी हम तरीका जानते हैं कि 15 जो है इधर दोनों तरीके, ये इसको इधर ले आते हैं तो ट्रांसफ़र करते हैं, ये तरीका भी हम जानते हैं। तो 2x + 15, ये 15 ये कैंसिल हो जाता है, +15 और -15 को जब हम कैंसिल कर देंगे तो ये कितने बचेंगे। अब इधर तो बचते हैं हमारे 2x, और इधर इसमें से माइनस करने के बाद ये बचेगा हमारा 80। अब ये 80 बचता है, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब ये 2 जो है 80 के डिवाइड में चला जाता है, और जब 2 80 के डिवाइड में जाएगा तो ये इसको ये कैंसिल करेगा और ये जाएगा 40। इसका मतलब है ये जो नंबर है जो इसने हमसे पूछा था ये आता है 40। तो अब देखिए, इसमें से एक नंबर हमारा ये 40 आ गया है, और एक नंबर ये आ गया है हमारा x = 40 है। और दूसरा नंबर जो कि x + 15 था, तो वन नंबर विल बी 40। और अदर नंबर जो दूसरा नंबर होगा, इसे हिंदी में अगर लिखना चाहें हम तो दूसरा नंबर लिखेंगे, दूसरी संख्या लिखेंगे, वो कितनी हो जाएगी 95। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 में टू नंबर्स आर इन द रेशो 5 और 3। टू नंबर्स और 5 और 3 की रेशो में है। तो जब 5 और 3 जब इस तरह से कहीं पे रेशो दिया होता है, तो उन नंबर्स को हमारा जो मानने का तरीका है वो इस तरह से मानते हैं कि लेट द नंबर्स बी, 5 और 3 का रेशो है तो 5x एंड 3x।
कि हम नंबर्स को 5x और 3x करके मानेंगे, यानी कि हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो माना संख्याएं 5x व 3x हैं। हम ये मान लेंगे कि ये संख्याएं जो हैं वो 5x और 3x हैं। तो जब ये संख्याएं 5x और 3x हैं, फिर ये कहता है नेक्स्ट लाइन में कि इफ दे डिफर बाई 18, कि उनमें जो डिफरेंस है वो 18 का है, दोनों नंबर्स में डिफरेंस 18 का डिफरेंस है, तो देयर डिफरेंस इज 18। ये कहता है देयर डिफरेंस इज 18। ये इसने बोलता है कि उनका जो डिफरेंस है वो 18 है। तो हम इसको मानेंगे कैसे, उनके डिफरेंस को हमें 18 मान लेना है। उनका जो अंतर है हिंदी में लिखेंगे अंतर 18 है। अंतर कितना है, 18 है। तो अंतर इसने बोला है 18 है। तो इसकी अब हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, तो इसके लिए अब जैसे इसने बोला है कि संख्याएं जो हैं 5x और 3x हैं, तो उनको हम लिख लेंगे 5x और 3x को कि 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब ये 5x माइनस 3x इसको हम निकालते हैं, 5x माइनस 3x तो कितना जाएगा ये 2x इक्वल टू 18, और x अब इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में। जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये x इक्वल टू आ जाएगा 18/2, और इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 2 9 18 9, x की वैल्यू 9 आ जाएगी हमारी। और इस x की वैल्यू को ही हम, अब ये जो संख्याएं हैं हम संख्याएं लिखेंगे, क्या लिखेंगे संख्याओं को, तो संख्याएं देखिए कैसे लिखी जाती हैं। जब इस तरह से ये इसमें अनुपात में दिया होता है तो संख्याएं लिखने का तरीका है 5x और 3x इसने बोला था, तो 5x और 3x को हम लिखेंगे 5x, x मतलब मल्टीप्लाई x, और x है हमारा 9, तो 5 × 9 कितना हो गया 45। और दूसरी संख्या ये तो थी प्रथम संख्या, ठीक है ना, ये फर्स्ट। और सेकंड संख्या जब हम निकालेंगे सेकंड संख्या, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेकंड संख्या के लिए 3x है तो 3 × 9, और ये 3 × 9 कितना जाएगा ये 27। तो इस तरह से संख्याएं आ जाएंगी 45 और 27, और इनका जो अंतर है वो 18 है। अब देखिए हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लेने जा रहे हैं, और इस क्वेश्चन में जैसे ये बोलता है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 क्रमागत संख्याएं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत संख्याएं। तो 3 जो क्रमागत संख्याएं हैं दे एड अप टू 51, उनका जो जोड़ है वो 51 होता है। तो अगर 3 संख्याओं का जोड़ 51 हो रहा है तो देखिए 3 क्रमागत संख्याएं कैसे मानते हैं हम। पहले इंग्लिश में लिखते हैं कि लेट द 3 कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव को हम कैसे निकालते हैं, देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी कि जैसे 4 5 6, तो हर एक संख्या जो है 1 ऐड करने पे आ रही है, नेक्स्ट नंबर जो है वो 1 ऐड करने पे आ रहा है। तो इसको हम मानते हैं इस तरह से कि x, एक नंबर x है, दूसरा नंबर x+1 है, और तीसरा नंबर x+2 है। इस तरह से हम ये नंबर्स को मान लेते हैं। अगर हिंदी में लिखेंगे तो माना 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं जो हैं वो इस तरह से लिखी जाएंगी x, x+1 और x+2। अगर हिंदी में लिखना हो तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है ये, माना 3 क्रमागत संख्याएं x, x+1 और x+2 हैं। तो जब ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं, अब उनका ये कह रहा है इनका जोड़ जो है वो 51 होता है। उनका जोड़, उनका जब हम जोड़ करेंगे तो वो 51 हो रहा है, तो जोड़ करेंगे तो दे एड अप टू 51। देखिए ये हम लिख देंगे दे एड अप टू 51, यानी कि उनका योग, उन संख्याओं का योग, हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे उन संख्याओं का योग कितना है 51 है। तो इन्हें अब हम जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, अब जोड़ के देखिए जरा, ये 3 संख्याएं हैं, तीनों का जोड़ हमें करना है। तो x + x+1 + x+2,
इक्वल टू 51। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे हम, x 3x हो गए ये, और 1 और 2 मिला के 3 हो गए, और ये 51 हो गए। अब इनको हम सॉल्व करने के लिए इस 3 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 51 माइनस 3, और जब इसको ट्रांसफ़र कर दिया है तो 3x की वैल्यू 51 में से 3 माइनस करने के बाद ये कितना बचता है, 48। ये 48 बचा है। और अब इस 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब सभी बच्चे सीख चुके हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 48 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये 16 आ जाता है। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर हमारी निकल के आ गई है 16, यानी कि एक संख्या 16 है। और तो संख्याएं क्या लिखेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ये। अब हम संख्याएं अगर हमें लिखनी है तो ये संख्याएं हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए संख्याएं जो है, नंबर्स हमारे क्या होंगे, नंबर्स 16, एक ज़्यादा x+1 जो है 17, और उससे एक ज़्यादा 18। तो ये नंबर्स होंगे हमारे 16, 17 और 18। तो प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी वीडियो तैयार करते रहें। धन्यवाद।